हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अक्सर हमारे वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आप लोग लिखते हैं। आप सारे भाई बहन हमारे वीडियो को बहुत प्यार देते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं और वीडियो में आप लोग अपने सवाल भी पूछते हैं, कमेंट में लिखते हैं। बहुत अच्छा लगता है और मैं व्यक्तिगत रूप से आपके सारे कमेंट को पढ़ता हूं, सुनता हूं, समझता हूं और जितना हो सके मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। लेकिन कई बार क्या होता है, आपके कमेंट में जो आप कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जिसका जवाब लिखकर देना संभव नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। अगर लिखेंगे तो बहुत लंबा लिखना पड़ेगा। तो ऐसे सवालों को मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि एक नया वीडियो बनाकर उस सवाल का जवाब दे दूं, ताकि बाकी और किसी के मन में भी अगर ऐसा सवाल होगा तो उसको भी उसका जवाब मिल जाएगा। तो उसी के ऊपर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसीलिए बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखें, क्योंकि आज आपका एक सवाल का जवाब मिलने वाला है। हो सकता है आपका भी ये सवाल रहा होगा या आपके मन में भी ये सवाल होगा। तो आज अगर आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपका ये सवाल दूर हो जाएगा, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे किसी वीडियो में किसी ने एक कमेंट लिखा है, वो भाई हैं बहन मैं नहीं जानता, उनका जो आईडी का नाम है वो है राज नाइक। उन्होंने एक कमेंट लिखा है, उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि हम प्रार्थना कैसे करें। वो पूछ रहे थे कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हम प्रभु यीशु मसीह को अभी नए नए जाने हैं तो हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हम प्रार्थना कैसे करें। बहुत सारे ऐसे मसीह विश्वासी आज भी मौजूद है जिनको सही रीति से प्रार्थना करना नहीं आता। देखिए, यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है, ठीक है। प्रार्थना करना अगर बाइबल में दिखाया है, करने के बारे में बताया यीशु मसीह ने, इसका मतलब प्रार्थना करने का एक तरीका है, उस तरीके से प्रार्थना किया जाता है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि प्रार्थना का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रार्थना का मतलब होता है कि हम किसी से कुछ मांग रहे हैं और उसके लिए हम बड़े नम्रताई से विनती कर रहे हैं, यानी कि हमें कुछ चाहिए, उसको हम मांग रहे हैं और बहुत ही नम्रताई के साथ। प्रार्थना का मतलब होता है किसी से कुछ मांगना या किसी के पास कुछ ले जाकर बोलना, किसी बात को रखना, ये एक प्रार्थना का तरीका होता है। जैसे कि हम बचपन से अपने स्कूलों में भी हम सीखते आए थे कि भैया छुट्टी लेना है, कुछ बात है, कुछ एप्लीकेशन लगाना, उसको प्रार्थना पत्र बोलते हैं। यानी कि हम निवेदन कर रहे हैं, हम उनसे विनती कर रहे हैं कि हमारे लिए ऐसा किया जाए, और उसके बाद उस व्यक्ति का मर्जी होगा तो वो हमारे लिए करेगा, नहीं मर्जी होगा नहीं करेगा, लेकिन हम विनती कर रहे हैं। तो प्रार्थना करना मतलब आप अपनी चीजों को परमेश्वर के पास लेकर आना और परमेश्वर से विनती करना। प्रार्थना के लिए कोई विशेष डिग्री की जरूरत आपको नहीं है। सिर्फ इतनी बात याद रखिए, आपका प्रार्थना ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए जो कि सच्चाई में होना चाहिए। आप कुछ भी परमेश्वर के सामने मत बोलिए। अभी बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे पास मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, जहां पर नौजवान भाई बहन लोग लिखते हैं कि हमें बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, हमारे उनसे मेल करना है, इसलिए हमें हमारे लिए प्रार्थना कर दो। देखिए, सबसे पहली चीज, पहले तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाकर वो पहले ही पाप कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। फिर अगर आप ऐसी चीजों को लेकर प्रार्थना करेंगे तो क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा? परमेश्वर के वचन के विरोध में अगर कुछ मांगते हैं, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में अगर आप कुछ मांगते हैं, तो वो ऐसी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनते हैं। याद रखिएगा, बाइबल में प्रार्थना करने का तरीका है, आपको पवित्रताई के अनुसार परमेश्वर के वचन के अधीन होकर प्रार्थना करना है। आपको संसारिक बातों में किसी चीज की जरूरत है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, परिवार में कोई प्रॉब्लम है, किसी को बीमारी है, किसी को मुसीबत है, किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप पाप से रिलेटेड कोई प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर आपसे नहीं चाहता। परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप सच्चाई में होकर ईमानदारी के साथ जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो बातें बाइबल के अनुसार ठीक है, उस तरफ प्रार्थना करें। बकबक की बातें मत करें। दुनियादारी की प्रार्थना मतलब इधर उधर की बातें, भाई मैं चोरी करने जा रहा हूं, परमेश्वर आप मेरे साथ देना, मुझे कोई पकड़ ना सके, ये कोई प्रार्थना नहीं है ना। बहुत सारे लोग कहेंगे ठीक है मैं वहां पर जाके लड़ाई करने जा रहा हूं, परमेश्वर आप मुझे सामर्थ्य देना ताकि मैं जीत के आऊं। ये कोई प्रार्थना नहीं है। इससे किसी का नुकसान हो रहा है, किसी के लिए बुराई हो रहा है, इसीलिए ऐसी प्रार्थना को ना करें। प्रार्थना का तरीका होता है, यीशु मसीह ने अपने वचनों के द्वारा समझाया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय, अगर बाइबल में हम मत्ती की किताब पढ़ते उसके 6 अध्याय में साफ रीति से यीशु मसीह ने वहां पर कहा है, उसके 5 आयत में 6 के 5 में लिखा है, जब तुम प्रार्थना करो तो कपटी के समान ना हो, क्योंकि वे लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करना, दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना है आपको। आप प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको जरूरत है, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, आपके जीवन में मदद करे। तो आप अपने विषय को परमेश्वर के पास लाइए। दूसरे के सामने जाकर मत बोलिए कि भैया मुझे प्रार्थना करना है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, या मतलब दिखावटी काम मत करिए।
कि लोग कहेंगे अरे कि ये कितना प्रार्थना करने वाला आदमी है, देखो ये तो दिन रात सिर्फ प्रार्थना करते रहता है। आप सड़क पे जा रहे हो, 10 आदमी के सामने खड़े होकर प्रार्थना करो, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से मुसीबत हट जाए। आप चौराहे में जाकर प्रार्थना करो। क्यों ऐसा करें? क्योंकि आपको लोग देखेंगे तो उपवासी जानेंगे, यानी कि और प्रार्थना करने वाले लोग जानेंगे। इस तरह से आपको आपका प्रतिफल मिल चुका। आज संसार में लोग उपवास रखते हैं, प्रार्थना रखते हैं, क्या करते हैं? वो दिन भर अपने आप को दिखाते हैं कि भैया मैंने उपवास रखा, देखो मैं नहा धोकर आया हूं और मैंने अपने बालों में तेल नहीं लगाया है, मैंने अपने शरीर में तेल नहीं लगाया। तो लोग देखकर क्या कहते हैं, अरे आज तूने उपवास रखा है क्या? ऐसे प्रार्थना और ऐसा उपवास परमेश्वर आपसे नहीं चाहता। जब आप प्रार्थना करो तो अपने कमरे में जाओ। उसके आगे 6 आयत में इस प्रकार लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते समय एकांत का जगह चुनिए, जहां पर एकांत है। आप अकेले में परमेश्वर से प्रार्थना करिए। कई बार मैं भी प्रार्थना करता हूं तो मैं अकेले में ही प्रार्थना करना पसंद करता हूं, क्योंकि मेरे खुद के भी बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं, खुद का भी जीवन शैतान से हम लड़ते हैं, हमें भी आत्मा में ताकत और बल की जरूरत पड़ती है। तो हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के पास रो रो कर प्रार्थना करते हैं। कई बार मैं फूट फूट कर रोता हूं, परमेश्वर मेरे जीवन में इतनी सामर्थ्य की जरूरत है, जो मेरी आवश्यकता, मेरे परिवार की जो जरूरत है, वो सब कुछ मैं परमेश्वर के पास रखकर प्रार्थना करता हूं। मैं एक पुरुष होने के बाद भी मैं रोता हूं अपने परमेश्वर के सामने। इसमें कोई मेरे को शर्म की बात नहीं, क्योंकि मैं अपने पिता के सामने रोता हूं, अपने स्वर्गीय पिता के सामने रोता हूं। आप जाइए कोठरी में जाकर अपने विषय को लीजिए और परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर रो रो कर प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है वो टूटे हृदय वालों के समीप रहता है। आपका प्रार्थना करने का तरीका यही होना चाहिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपके परिवार में अगर कोई प्रॉब्लम है, आपके घर में कोई दिक्कत है, आपको आर्थिक स्थिति में कोई कमजोरी आ रही है, कोई कर्जे में आप डूबे हुए हैं, कोई बीमारी आपके घर में है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, आप आइए परमेश्वर के पास, अकेले में बैठिए, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे जीवन में एक काम कर दीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करना है, कपटियों के समान नहीं करना है। और अगर आप नए हैं, राजनायक जी, अगर आप नए हैं, आपको यीशु मसीह के बारे में नहीं मालूम, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रार्थना करिए, दिल से करिए और यह विश्वास करिए कि केवल यीशु मसीह ही है जो उद्धार दे सकता है, क्योंकि जगत में और कोई नहीं है जिसके द्वारा उद्धार पाया जा सके। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है, वो है यीशु मसीह, और उसके नाम के द्वारा ही आप उद्धार पा सकते हैं, और उसी के नाम के द्वारा ही आपके पापों से क्षमा मिल सकती है, और यीशु नाम के द्वारा ही आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है। इसीलिए जब भी आप प्रार्थना करें, दिल से करें और सच्चे मन से करें, और यीशु को अपना ईश्वर मान के प्रार्थना करें, और यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगे, तो वो जरूर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। और एक कोशिश करिए, एकांत में बैठकर प्रार्थना करें। तो प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप बाइबल के अनुसार प्रार्थना करें। आपको देखना होगा आप जो कुछ मांग रहे हैं उसमें किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप प्रार्थना में जब कुछ कहते हैं उससे किसी का भला ही हो, वो अच्छा है। किसी की बुराई नहीं होनी चाहिए, किसी के लड़ाई झगड़े में बात नहीं होनी चाहिए, किसी के नुकसान की बात नहीं होनी चाहिए। आप प्रार्थना करिए दूसरे की भलाई के लिए, आप अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करिए, जो आपको सताते हैं आप उसके लिए प्रार्थना करिए, उसकी भलाई के लिए प्रार्थना करिए। जो आपको दुख देता है आप उसके अच्छाई के लिए प्रार्थना करिए, यह परमेश्वर आपसे चाहता है। तो आप अपनी जरूरतों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, कोई बात आपको परमेश्वर से करनी है, वो प्रार्थना है। तो प्रार्थना बहुत जरूरी है कि जब आप करते हैं सोच समझ के करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार करें। मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ गए होंगे प्रार्थना कैसे किया जाता है। प्रार्थना करना है तो अपने दिल की बात को खोलकर परमेश्वर के सामने रखना है। जो आपके अंदर है सब कुछ परमेश्वर के सामने रखिए और प्रभु से कहिए, परमेश्वर आप मुझे बदलिए, आप मेरी जरूरतों को पूरा कीजिए। और यीशु मसीह के नाम में आखिरी में प्रार्थना को मांगना है और यह कहना है कि सारी प्रार्थना मैं यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और कबूल करे स्वर्गीय पिता, आमीन। तो जब आप आमीन बोलते हैं आखिरी में, आपका प्रार्थना संपन्न हो जाता है। तो इस तरह से मसीह भाई बहन लोग प्रार्थना कर सकते हैं।